तो भाई आज हम देखेंगे इस वीडियो को जो कि है वो है इसमें दिखाने ट्राई ये टाइटल है इफ यू आर एम्बिशियस बट लेजी प्लीज वॉच दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो को देखते हैं तुम्हारे साथ मैं भी देखूंगी। लेट्स गो। तो सर मैं बताता हूँ कि मैं सोल्यूशन देने के काबिल क्यों हूँ। अगर आप मेरी जर्नी यूट्यूब पे देखोगे तो मैं यूट्यूब पे कंटेंट जो है वो 2016 से बना रहा हूँ रेगुलरली। अब 2016 से 2020 तक का फेज़ था मेरा यूट्यूब करियर का, उसमें मैं कंसिस्टेंट फेजेस में होता था। 15 दिन बहुत कंसिस्टेंट और उसके बाद फिर सीधा मैं 20-20 दिन के लिए गायब हो जाता था। मेरे में एनर्जी ही नहीं होती थी काम करने की। मैं मर्द की जबान कहते हैं ना कि मैं ज़बरदस्ती करूँगा, वो मैं नहीं कर पाता था बिल्कुल भी। ऐसा लगता था कि मैं कितना भी ट्राई करूँ मैं खुद से लड़ाई करता रह जाता हूँ, मैं काम तो कर ही नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ खुद को ही मोटिवेट करता रह जाता हूँ, मेरे से काम नहीं होता है। फिर आता है 2021 और 2021 में एक्चुअली वर्क करना शुरू करता हूँ 5 से 8 दिन तक। अगर आप देखोगे तो मैं रेगुलरली कोर्स कर रहा हूँ। इससे पहले गेमिंग क्लास करता था, फिर मैंने जेटेक चैनल किया, मेरा एक टेक का चैनल भी है, मेरा एक और अपना पर्सनल चैनल है। मैं हफ्ते में कम से कम 8 से 10 कंटेंट के पीसेस डालता हूँ, कमेंट पोस्ट करता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम में कंटेंट डालता रहता हूँ। आई एम ऑलवेज पब्लिशिंग में हमेशा काम कर रहा हूँ। चीज़ मैंने अपने पर्सनैलिटी में जंप किया है, मैंने कंटेंट में जंप किया, यही मैं एंड इसी वजह से आई बिलीव कि मैं थोड़ा सी चीज़ काबिल हूँ कि आपकी बात सुन पाऊँ। अगर अप्लाई करोगे तो आपको मेरी रिजल्ट मिलेगी, आप मेरे इस चुटटैग वाले वर्जन से चैटटैग के वर्जन पे पहुंच जाओगे। तो सर एडवाइस मैं आपको दूंगा वो जिम वाली एडवाइस। देखो जब भी आप जिम में जाते हो तो आप ये नहीं करते हो जाते ऐसे लोग वजन उठाना शुरू करोगे। आप क्या करते हो आप नहीं होता, आप माथा मारी मारते हो, जैसे नहीं होता कोई कोशिश करते हो जाते ऐसा नहीं होता कि अगर वो चोट लग जाएगी फिर दोबारा जिम में साथ नहीं जाएगा। तो आप जब लाइफ वाले काम करके आते हो आप सेम चीज़ करने पड़ते हो। ऑलवेज कीप इट स्लो एंड स्टडी। आराम से नीचे से शुरुआत करो और ऊपर तक जाओ। चैटटैग चैनल का एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप मेरी ओल्डेस्ट वीडियोस देखोगे तो कितनी गंदी सी फ्रेम में वीडियोस बन रही है। डू यू नो क्यों बन रही हैं? मैं चाहता तो क्या मैं मोबाइल से अच्छे से शूट नहीं कर सकता, बट मैं जानबूझ के वह शूट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने 15 दिन ये इजी सेटअप कर लिया ना, मेरे पास एक पुराना फ़ोन तो दादा का, मैंने वो लगा के रखा तार से जोड़ के कंप्यूटर से डायरेक्ट, कि अगर मैं ये सेटअप इजी टू यूज़ कर दूँ ना, मतलब मुझे बस एक बटन दबाना हो, कैमरा आगे बैठना हो, अपलोड करना हो, अगर मैं ये चीज़ 15 दिन कर लूँगा तो 15वें दिन के बाद जो 16 दिन आएगा उसमें मैं एडिटिंग करना शुरू कर दूँगा। और जब मैं 15 दिन एडिटिंग भी कर लूँगा उसके बाद मैं अपना कैमरा अपग्रेड कर अच्छे से वीडियो बनाना शुरू करूँगा। ये जो मेरा 1 मंथ है इसमें ना मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ जिम में जाकर एक अनाड़ी करता है, वो धीरे शुरुआत करता है, उसको स्टार्ट करते हैं, उस 5 से करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो मुझे पता था कि मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस जो आएगी अगर चैटटैग चैनल को चलाना है वो यही होगी कि मैं रोज एक सेटअप लगाकर प्रॉपर वीडियो बनाकर नहीं कर सकता हूँ। एक दिन करूँगा 2 दिन में बना हो जाएगा। मैंने क्या शुरू किया, हो सकता है फोन को कैमरा प्लेस करके देख लो, परमानेंट जगह मैंने स्टैंड लगाकर कि यहीं रहेगा। मैं हमेशा 6 बजे शाम को बैठूंगा, एक बटन दबाऊंगा, वीडियो ऑन होगा, उसका कैमरा से निकल जाऊंगा, कैमरा पर बॉर्डर लगाऊंगा, बोलूंगा, डायरेक्ट अपलोड करूंगा, एडिट नहीं करूंगा, गाड़ी बैठ के कुछ नहीं नहीं सीरियस। फिर 15 दिन के बाद मैंने एडिटिंग करना शुरू की। सो फिर 30 डेज वगैरह देखो मैंने कैमरा अपडेट करना शुरू किया, अपने मोबाइल कैमरा करना शुरू किया। देखना बात क्या है कि अगर मान लो ये फोन है, इसको मैंने एज अ कैमरा यूज करना है तो मेरे को लगाना पड़ेगा स्टैंड और बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर अगर मैं ऑलरेडी लगेगा कैमरा के ऊपर सामने बैठा हूं तो जल्दी वीडियो स्टैंड क्या कह रहा हूं, तो यही आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। आज देखो आप मुझे कहां से बात की थी, आज भागता वीडियो बनाने आधा घंटा 40-40 मिनट चलता हूं, यहां पहुंचता हूं, वीडियो बनाता हूं, फिर 40 मिनट वापस जाता हूं, फिर जिम जाता हूं और फिर घर जाकर वीडियो बनाता हूं। और ये रोज कर पाता हूं, आज भी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने वही चीज़ की जो कि जिम में कहा जाता है करने को, प्रोग्रेसिवली। और लोग धीरे शुरुआत करते हैं, लाइट वेट स्टार्ट करते हैं, हमेशा प्रोग्रेस हम एकदम 2-3 साल बाद डेट मार रहे होते हैं ना। सोचा नहीं था 15 से स्टार्ट किया था, पर वही बात है ना, अगर आप ये पेशेंस के लिए रेडी नहीं हो तो इट इज़ ओवर फॉर यू। एक कोट पढ़ा मैंने, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, मिलेगा तो स्क्रीनशॉट जरूर डालूंगा। उसने लिखा था, एक कोच का था, ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट्स के कोच थे, उन्होंने लिखा था कि कोई भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता है, बात सिर्फ पेशेंस की है। अगर आप टिके रह सकते हो, डटे रह सकते हो, बेशर्म बन सकते हो तो काम हो जाएगा। वही बेशर्मियत चाहिए। आज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 0 से स्टार्ट करो, मतलब कि आप आज क्या करो, सिर्फ वीडियो बनाओ, लोएस्ट क्वालिटी में डालना शुरू करो। आप पता क्या बोलोगे, हट एडिट तो करनी पड़ेगी, ये तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, फिर करो, 3 दिन करोगे कुछ नहीं होगा। आज जिम जाने को बोलता हूँ आपको, मैं बोलूँगा आज बात तो है यार, मतलब कोई पॉइंट की बात है ही, मतलब अगर लोएस्ट क्वालिटी में आदमी डालेगा तो वही हिसाब किताब है। मैं इस बार से नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, चलो ओके पॉइंट में आएगी कर बिल्कुल ही लाइट वेट उठाना, खाली रोड से जिम मारूंगा, खाली रोड मारूंगा, मैं तो पहलवान हूँ, मैं तो वो हूँ आदमी, मैं कुछ नहीं दिखता मैं कर रहा हूँ नहीं मिलेगा थोड़ी देर बाद हंस लो, पर नहीं कर पाओगे। 15 किलो से स्टार्ट करोगे, खाली रोड से स्टार्ट करोगे। भाई इस वीडियो में लाइक अटैक करके तो लाइक कर देता, लाइक बनता है कम से कम 55,000 लोग देखेंगे और ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और बेशर्मी की पैकेशन से लगाओगे। मैं दिक्कत दे रहा हूँ आपकी बहुत सी प्रोग्रेस होगी, बजाय वीडियो की। कभी-कभी हमें ये समझना पड़ता है कि हमारी औकात जो है बहुत कम है और उसको एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ी बहादुरी की बात होती है। अगर आप अभी डिप्रेस्ड हो जाते हो और आपसे जिम रेगुलरली नहीं जाया जाए ना, और आप मेरे पास एडवाइस नहीं आते हो, मैं आपको क्या कहूँगा, जिम में जाओ, जूते पहनो जिम के, अपने घर के बाहर जाओ, एक सर्कल मार के आओ अपने वरांडे या आंगन में और वापस आकर बेड में बैठ जाना। 3 दिन ये करना, 4 दिन थोड़ा दूर जाना, जिम पास सकता है, वापस आ जाना। एक हफ्ता ये करना, एक हफ्ते बाद जिम एंटर करना, वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करना, वापस आना। और फिर आपको करते 15 दिन हो जाएंगे, फिर मैं आपको बोलूँगा आप जिम जाना और खाली रोड उठाना शुरू करना। आपने क्या किया, अपने आप की औकात के हिसाब से चलना शुरू किया। जैसे कहते हैं ना, जिम में जितना पैसा उतना ही खर्चा करो। एग्जैक्टली जितनी बॉल्स में दम बचा, जितना माइंड की डोपामाइन में पावर बची और जितनी आप में बर्नआउट सहने की अबे यार मच्छर है रिकॉर्डिंग में क्या
बताया यार, मैं स्ट्रेस स्ट्रेस सहने की कैपेबिलिटी उस हिसाब से ही काम करना शुरू करो। अगर चैट टैग जो मैं हूँ, मैं आज से 2 साल पहले इस तरह से वीडियो बनाता था कि मैं यहाँ टाइप करूँगा, पता क्या 3 वीडियो बनती 2 दिन खत्म ओवर। मैंने अपने आप को समझा, मुझे पता मेरी पॉइंट क्या है, क्या मैं 20 मिनट डालूंगा, इसके बाद नहीं होगा। उसमें अलग ही चीज़ सोने को याद कर यार बाद में बैठ कर बना, ये मैं रोज कर सकता हूँ, मैं 2 बार भी कर सकता हूँ, मैं थकूंगा नहीं। बट हाँ, अगर आज मुझे कोई बोले कि रेगुलरली दिल्ली जा, वहाँ जाकर कोई पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर या कुछ स्टूडियो सेटअप कर, अभी मेरे बस की बात नहीं है। वो मैं स्ट्रेस अभी नहीं सह सकता, पर मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रोज जाऊँ। अभी मेरा उतना ही लेवल है। तो अगर मेरे को कोई कहता है कि आपने 100 किलोमीटर दूर जाके वीडियोस बनानी है, आज मैं क्या करूँगा, 20 किलोमीटर दूर जाके एक हफ्ता आदत लगाऊंगा खुद को, उसके बाद मैं 40 किलोमीटर दूर जाना शुरू करूँगा, फिर 60, ऐसे ऐसे करके 100 पे जाऊँगा। डायरेक्ट 100 पे अगर मैं गया, मैं लिख कर दे रहा हूँ बर्नआउट हो जाऊँगा। एंड ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि आप अभी रेडी नहीं हो हार्ड चैलेंजेस के, उसी दिन आप ऑनेस्टी के साथ प्रोग्रेस कर पाओगे। इमेजिन कोई बंदा जो मोटा है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो मोटा है वो पतला कैसे होगा। सेम वे अगर आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आप अभी मेहनत वाला काम नहीं कर पाते, बहुत टफ काम नहीं कर पाते, इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाते, तो आप भी कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। ये अगर चीज़ समझ गए, लिख के दे रहा हूँ, आपको एनर्जी की दिक्कत नहीं होगी, क्यों बात पे कर पाओगे। इमेजिन कोई बंदा जो मोटा है एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो मोटा है वो पतला कैसे होगा। सेम वे अगर आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आप अभी मेहनत वाला काम नहीं कर पाते, बहुत टफ काम नहीं कर पाते, इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाते, तो आप भी कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। ये अगर चीज़ समझ गए, लिख के दे रहा हूँ, आपको एनर्जी की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करोगे, आप कभी भी बर्नआउट नहीं होगे। नंबर 2 एडवाइस जो कि आपको आज से फॉलो करनी है, ये बड़ी पेचीदा एडवाइस हो सकती है, ध्यान सुनना क्या एडवाइस है। रेडोगली का एक रेसलर है कि आपको आज से फॉलो करनी है, ये बड़ी पेचीदा एडवाइस हो सकती है, ध्यान सुनना क्या एडवाइस है। रेडोगली का रेसलर उसकी छाती फट गई थी 2 साल पहले, मैच से 1 दिन पहले, या ये सुबह, फिर भी उसने 30 मिनट्स का मैच लड़ा। आप ये पिक्स देख सकते हो, उसकी छाती ना फट के यहाँ से निकल गई है, चेस्ट के मसल से अलग हो गई है। ये फिर भी प्रॉपर मूव्स मारे, पूरा मैच लड़ा है। अब ये मैचेस रियल नहीं होते हैं, स्टोरी स्क्रिप्टेड होती है, बट जो स्टंट्स पुल ऑफ करने हैं रिंग में, इमेजिन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी गर्दन में मसाज का जाता है, मेरी में तो रेगुलरली जाता है, या बैक में जाता है, या आपके पापा गया हो, क्या होता है, हिला नहीं जाता है बंदे से, मुंडी नहीं मोड़ी जाती है। इसकी छाती का मसल फट गया है, टेयर हो गया हड्डी से और अलग हो गया है। ये बंदा कूद रहा है रिंग में, छलांगे मार रहा है, मूव्स खा रहा है, मूव्स मार रहा है, स्टंट करके दिखा रहा है। जिंदगी में एज अ मैन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो हमारा बचपना था ना, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट में थे, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में थे, मम्मी पापा सब संभालते थे, वो कभी नहीं आएगा वापस। डोंट चेज दैट, इट इज़ ओवर फॉर दैट। हम मर्द हैं, हमारी लाइफ टफ ही होने को बनी है। तो इवन इफ आप फर्स्ट पॉइंट को अप्लाई भी कर लोगे और मेरी तरह एक लेवल पर पहुंच जाओगे जहां पर आप रोज़ पर्वत पे आके वीडियो बना सकते हो, इतनी दूर चल सकते हो, रोज़ एडिट कर सकते हो, इवन देन कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पर आपकी छाती का मसल फट जाता है, आपको फिर भी आना पड़ता है। कभी कभी आपको बुखार हो जाता है, कभी कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी कभी आपके पैर में दर्द होती है, कभी कभी आपके सर में दर्द लगी होती है, जैसे मेरे इस वक्त लगी है। बट फिर भी आपको ये सोचना होता है कि कोडी रोड जैसा आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसकी छाती फट जाती है, वो तब भी मैच लड़ता है। और ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स होंगे। अनिल कुंबले मुझे याद आते हैं, उनका जबड़ा डिसलोकेट हो गया था, उन्होंने फिर भी बुरा मैच खेला। दीज आर द काइंड ऑफ पीपल वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। अगर आप इन लोगों की स्टोरीज जानोगे तो जब भी आप थकोगे, आपने बस इनको याद रखना। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मेरे को बात डेली को मजाक समझते हैं, बट डेली मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा दी। जॉन सीना नाक पूरा मैच लड़ा था, जॉन सीना ट्रिपल का क्वार्टर हो गया था, पूरा मैच लड़ा था। कोडी रोड्स की छाती फट गई थी, पूरा मैच हार गया। एंड यही चीज मुझे प्रेरणा देती है। डॉक्टर साहब ने सर के गया था, पूरा मैच लड़ा था। तो जब भी मैं मेंटली फटीग हो जाता हूं ना, जैसे कभी सर में दर्द है, इस वक्त मैं मशीन याद करता हूं, ये तो कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आपने अपनी बात के साथ स्टार्ट करनी है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सको, मेंटल स्ट्रेंथ को, फिजिकल स्ट्रेंथ को। और नंबर 2 पॉइंट है, इसके बावजूद जब भी थकते हो, ऑलवेज रिमेंबर कोडी रोड्स, ऑलवेज रिमेंबर टू रैच, है ना। ये मतलब याद रखो कि ये क्या मतलब क्या बोले, मतलब कैसे छाती फट गई यार, फट के अलग हो गई। ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं बस थक गया हूँ, थूकता हूँ शीशे पे। ये क्या मजाक है, जिंदगी है ये। इससे बेटर काम करता है, एटलीस्ट बन गया तो मेरा मजाक तो नहीं बनाएगा ना। ये बहुत है लल्लू, पूरी उम्र कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। एटलीस्ट मेरे नाम से बाकी बच्चों को तो नहीं हिलाया जाएगा, पर नई जनरेशन की भतीजों की भांजों की उनको नहीं बोला जाएगा। तो एग्जैक्ट उसकी तरह आई यूज कर गवा पूरी जिंदगी अपनी बीवी के पैसों पे एटलीस्ट वो तो नहीं सुनने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, कोई रोज तो नहीं करने का, मैं मर जाऊंगा, इम्पॉसिबल। और मर गए तो मर गए, एटलीस्ट लोग ये तो बोलेंगे वो भी था बंदा मेहनत करता करता टपका। दिस इज द माइंडसेट यू नीड। तो फर्स्ट पॉइंट से आप सीखोगे क्या, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना, और सेकंड पॉइंट से आप क्या सीखोगे, एंड्योरेंस। ये जबरदस्ती चिपका चिपकी कैसे होती है, जबरदस्ती कैसे काम किया जाता है।
फर्स्ट पॉइंट आपको सिखाएगा बेशर्मियत कि बेशर्म बनके कैसे अपने लेवल पर आया जाता है। अगर अभी पैरी चढ़ने की सिर्फ 4 की औकात है तो किस तरह से 4 ही चढ़ी जाती है, जबरदस्ती ईगो लिफ्टिंग नहीं की जाती है कि हम 150 पैरी चढ़ के जाएंगे। 4 से स्टार्ट करके एक बिल्डअप किया जाता है। पेशेंस रखिए। सेकंड पॉइंट आपको सिखाएगा एंड्योरेंस रखिए, कैसे जबरदस्ती कार्य को किया जाता है। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है, भगत सिंह की 23 ईयर ओल्ड फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते। ये जिंदगी की, ये मर्द होता है, हमें क्या दिक्कत है, सर में ही तो दर्द है, पैर में ही तो मोच है, शोल्डर में ही तो दर्द है, मजाक है यार, दिस इज अ जोक, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे डायमंड की खानों में लगे हुए हैं फ्री कम, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एज लॉन्ग एज वी सी द स्ट्रगल्स ऑफ अदर पीपल। अब बहुत सारे मेंटल एक्सपर्ट बोलेंगे दिस इज रॉन्ग आइडियोलॉजी, सबकी लाइफ की प्रॉब्लम होती होंगी, दिस वर्क्स फॉर मी, इसलिए मैं बता रहा हूं, इफ यू वांट टू फॉलो यू कैन। या फर्स्ट पॉइंट तो कर लेना, वो तो उसका आई डोंट थिंक कोई भी कहने वाला है ना, वो तो बड़ा ज्यादा वो फ्रेंडली पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट को जरूर फॉलो करना, यही तो पॉइंट है। अगर आप इन दो को फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, आप जो ना कभी भी लेजीनेस से या फिर कंसिस्टेंसी से या रेगुलरली काम करने से बताओगे नहीं। इन दो पॉइंट्स में लाइफ चेंज की चार्ट क्रिएट किया, आज ऑफलाइन बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं या आपकी भी करेंगे। इसका पार्ट बनाऊंगा, कल शायद डालूंगा, उसमें हम बात करने वाले हैं इंटरनल वर्किंग से यार कि वो किस तरह आपको इफेक्ट करते हैं काम करने से। बाय द वे यही थी वीडियो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो चैडमैक्स कोर्स में, जिसके थ्रू आप मेरी तरह यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओ या मेरे कजिन अक्की की तरह यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओ, अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप फर्स्ट लिंक देखोगे वहाँ पर आपको इस साल की बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगी, वो भी एक बार चेक कर लेना। तो अगर आप इनमें से किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर इंप्रेस हुए हो, एक बार नजर जरूर डालना चैडमैक्स कोर्स पे। उसमें आपको मिलने वाली एक डिटेल में ई बुक गाइड, जिसमें सर के पास लेकर पैर या अंगूठे तक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग समझाई हुई है। साथ में 25 ज़्यादा वीडियो कोर्सेज है। एवरी वीक डिस्कॉर्ड पर एक कोचिंग कॉल होती है, 2.5-3 घंटे के आसपास मैं बैठता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, बात करता हूँ, सोल्यूशंस देता हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट माई कोर्स, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ग्रेटफुल होता हूँ, वो ये है कि वन टाइम पेमेंट बेस्ड है, कोई मंथली मेंबरशिप नहीं है। कोई ये नहीं करना है कि भाई बार बार पैसे निकालो, एवरी मंथ निकालो, एवरी वीक निकालो, नो, ये स्पॉटिफाई नहीं है। यहाँ पर आपको एक बार पेमेंट देनी है, दैट इज इट डन। कोचिंग को एंजॉय करो, अपने लुक्स को इंप्रूव करो, लाइफ करो। नाइस है, मतलब ये वीडियो सही है, सच है। मतलब पहले क्या होता है, अपने धीरे धीरे बढ़ो, मतलब एक स्टेप बढ़ाओ, कि पहले एक स्टेप बढ़ाओ, फिर 4 स्टेप, जितनी मैं अगर मैंने कहा जितनी चादर उसको खुद नहीं खिलाओ। ये तो सही बताया है, मैं भी इस पॉइंट पे बहुत एग्री करता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है इसने। मतलब मैंने भी पहले बहुत सारी वीडियो देखी थी, क्या बताऊँ, ऐसी वीडियोस मुझे कहीं नहीं मिली, मतलब मुझे कहीं नहीं मिली जो मैं अप्रिशिएट करने करता हूँ। तो अब मैं इस वीडियो को रेकमेंड करूँगा। आप मैं चैनल में इस वीडियो शायद लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर देखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो से कुछ मिलता हो या फिर इस वीडियो से कुछ मिलता हो तो प्लीज़ ऐसे कमेंट कर देना। बहुत अच्छा बंदा है, इसमें जितनी वीडियो देखता हूँ इसके सारे रिएक्शंस को मैं लिंक में डाल दूँगी, ज़रूर देखना। यस, थैंक यू। मैं इस वीडियो देखिए सही लेसन दिया, मैंने इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। या ऐसी बनता है हमेशा, आगे बढ़ता है।